ज़्यादा एहसास हो अपने दिल के अंदर कि जिस माशरे के अंदर ज़्यादा ज़रूरत है कार खैर की, और कार खैर हर किस्म का हो सकता है, सिर्फ माल व दौलत का कार खैर नहीं बल्कि इल्म का कार खैर भी हो सकता है, उस कार खैर में हिस्सा लें। तो मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, चीफ मिनिस्टर साहब यहाँ मौजूद हैं, गवर्नर साहब मौजूद हैं, मैं आपको एक मुख्तलिफ एंगल से आपसे बात करना चाहता हूँ। एक तो एंगल ये तो समझ लीजिए कि पाकिस्तान इस वक्त दो पाकिस्तान लगते हैं मुझको। एक एलीट का पाकिस्तान है जो आप लोग हैं और मैं, जो पढ़े लिखे हैं, जिन तक इल्म पहुँच गया, जो ऐसे ख़ानदानों में पैदा हुए जो तालीम का अहतमाम कर सकते थे, या इत्तफाक़िया ऐसे रीजन में थे जहाँ पर तालीम का अहतमाम हुआ और आप लोग यहाँ बैठे हैं। आप हैं एलीट। मेरा ख़्याल से 4-5% लोग तालीम याफ्ता इस लेवल पर होंगे जिस लेवल पर आप हैं। और एक पाकिस्तान वो है जहाँ आम आदमी माशी हालात में सेहत और तालीम के मामलात के अंदर बड़ा परेशान है। ये दो पाकिस्तान हैं और इनको जोड़ने के हवाले से मुझे और आपको सोचना चाहिए कि कैसे जुड़ेंगे। ये दो पाकिस्तान 75 साल से एग्ज़िस्ट करते हैं। बहुत सारी कौमों ने इनको जोड़ लिया है और बहुत सारी कौमें जो पीछे रह गई हैं वो इसको जोड़ नहीं सकी हैं। और उसकी आपको मिसाल तो बाद में दूंगा, मगर ज़रा सा एक तसव्वुर कर लो। आपने सुना होगा आजकल आबादी का तनासुब पाकिस्तान का तकरीबन 25 करोड़ लोग पाकिस्तान में आबाद हैं माशाअल्लाह, और उसमें से 2 करोड़ 70 लाख, आई विल जस्ट इंक्रीज द फिगर बाय 20 lakhs, 2 करोड़ 70 लाख बच्चे स्कूलों में नहीं हैं। आपको एहसास होना चाहिए इस बात का। 10% ऑफ द पॉपुलेशन ऑलमोस्ट आर आउट ऑफ स्कूल। अगर मेरा बस चले तो मैं सारी प्रायोरिटीज छोड़कर उस नए पाकिस्तान के लिए रास्ता तैयार करूं। वाकई अगर मुझे कोई मौका मिले तो फिर मैं सिर्फ उस नए पाकिस्तान के लिए तैयार करूं बच्चों को जो 2 करोड़ 70 लाख के करीब आउट ऑफ स्कूल हैं। मेरी प्रायोरिटीज़ में कुछ गड़बड़ तो होगा कहीं ना कहीं। मैं एलीट हूँ, मुझे इस मुल्क ने तालीम दी है, और उसके बावजूद मैं ये तमाशा देख रहा हूँ अपने मुल्क में कि इतनी बड़ी तादाद बच्चों की स्कूलों के बाहर है। यू नो हाउ मच डैमेज इट कॉजेज टू योर कंट्री, कि आगे मुस्तकबिल के अंदर आप जो एलीट हैं वो बोझ उठाएंगे सारे माशरे का। शेयर भी नहीं कर सकते वो बच्चे बेचारे। जब वो बड़े होंगे स्किल सेट्स क्या एक्वायर करेंगे, उनकी रॉ लेबर को हम एक्सपोर्ट कर रहे होंगे दुनिया भर के अंदर। तो लिहाजा मैं आपकी तवज्जो उधर ले आना चाहता था। अब मेरी समझ में नहीं आएगा कि मैं आपसे क्या दरख्वास्त करूं, क्योंकि मसाइल तो बहुत सारे हैं। मैं किस चीज़ की आपसे अपील करूं? मसाइल तो बहुत सारे हैं, मगर सिर्फ इस चीज़ की अपील कर रहा हूं आपसे कि आपके दिल में वो दर्द पैदा करूं जो आपकी ज़िंदगी को थोड़ा सा तो मोड़ ले। इसको एक ट्रेडिशनल गुफ्तगू मत समझिएगा कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और एक मैं ट्रेडिशनल ख़िताब करके आपसे बातचीत कर कर हंस बोल कर चला जाऊँ। ये ट्रेडिशनल ख़िताब नहीं है, ये एक अलार्मिंग कैफियत है कि घर में आग लगी हुई है तो मुझे बुझाना मेरा फ़र्ज़ है, और जो ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला ने और आप लोगों ने मुझ पर सौंपी है तो वो मैं वो भी ना कह सकूँ आपसे कि देखो आग लगी हुई है तुमने बुझाना है। मैं तो बहुत परेशान हूँ, मैं ये परेशानी आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मैं खैर ये बाद में बात कर लूँगा आपसे। तो क्या तरीक़ेकार हो सकता है? सेहत के आप ठेकेदार हैं तो आपसे उस ठेकेदारी की बात की जाए। आप ये बताइए कि आप माशाल्लाह, मैं इन्वॉल्व, जब मैं आप कह रहा हूँ ना तो मैं भी इन्वॉल्व हूँ, क्योंकि मेरा भी सेहत के प्रोफेशन से ताल्लुक़ है। मैंने क्या कमाल किया है इस मुल्क के अंदर, क्या तीर मार लिया है मैंने अपनी सारी ज़िंदगी के अंदर, और इसको अपने इंडिविजुअली मैंने तीर मार लिया होगा, मगर इसका माशरे पर कितना असर हुआ, तो व्हाट आई कैन डिलीवर एंड व्हाट आई हैव डिलीवर्ड में एक बहुत बड़ा तजाद है। इस बात का भी इम्कान है कि मैं ब्लेम करूं इंस्टीट्यूशंस को कि इंस्टीट्यूशंस ने मुझे आगे नहीं आने दिया, और हकीकत वो भी है। मैं आपको बताता हूं कि मैंने पहला मास्टर्स किया 1975 में फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन इन प्रोस्टोडोंटिक्स, एंड आई वॉज नेवर एबल टू टीच बिकॉज द इंस्टीट्यूशन डिड नॉट अलाउ मी टू टीच। उन्होंने कहा जी फुल टाइम आओ तो आओ, वरना ऐसे ये पार्ट टाइम टीचर्स नहीं चाहिए हमको।
I never taught prosthodontics in Pakistan, although I had the skill set in 1975. कुछ नुकसान तो हुआ होगा ना. फिर I acquired the skill set of orthodontics in 1974-84 when I did my second masters. Again, I was not allowed to teach. Orthodontics میں پڑھا نہیں سکتا تھا. میں نے ڈپلومیٹ امریکن بورڈ آف orthodontics بھی کیا, پڑھا نہیں سکتا تھا. The settled principle was کہ فل ٹائم آؤ ورنہ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے تمہاری علم کی. تو انسٹیٹیوشن نے بھی بہت کچھ کیا ہے, مگر اس کے باوجود میں پھر بھی ذمہ دار ہوں. تو میں آپ کو بتاؤں صرف ڈینٹسٹری میں, پہلے میں اس کو ٹچ کر لوں. ایک یہ بات اور آپ کو بتا دوں کہ چائنا نے اگر ترقی کی دو چیزوں پر فوکس کیا. ترقی کرنے والی قومیں اسی انداز سے فوکس کرتی ہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کا پرچار کیا تو چند چیزوں پر فوکس کیا. اس میں کیریکٹر پر فوکس کیا, اس میں خیرات پر فوکس کیا, اس میں درگزر پر فوکس کیا. قوم بنانے کے اندر وقت لگایا مگر قوم بن گئی. تو چائنا نے دو چیزوں پر فوکس کیا, تعلیم اور صحت. دونوں چیزیں بڑے اہم پہیے ہیں قوم کی ترقی پر. اس کے 15-20 سال شروع کے, جب وہ کمیونزم سے نکلا تو اس کے 15-20 سال اسی پر فوکس ہوئے. انہوں نے بیئر فٹ ڈاکٹرز بنا لیے. انہوں نے کہا یہ ڈاکٹر تو 5-5 سال میں نکلتے ہیں, ہم کم سے کم میری قوم بیمار ہے, کوئی چھوٹی ٹریننگ دے کر لوگوں کو نکالیں. تو 6-6 فٹ 6-6 مہینے کے انہوں نے بیئر فٹ ڈاکٹرز نکالے کہ قوم کی صحت کا اہتمام تو کرے.